जनाब, मैं बहुत दूर से आया हूँ ताकि अपने लोगों के लिए मिस्र के बाजार से अनाज खरीद सकूँ। हम अपने आबाई इलाके में शदीद कहत का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ जब हम मिस्र में आए तो देखा कि यहाँ पर भी कहत है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे वक्त में भी मिस्र के पास फिरोख्त करने के लिए अनाज मौजूद है? हाँ, मैं आपको एक शानदार और हैरत अंगेज कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो दरियाए नील के किनारे खड़ा है। फिर दरियाए नील से 7 मोटी गायें निकली और सरकंडों में चरने लगी। फिर उनके पीछे 7 पतली गायें आईं और नील के किनारे पर मोटी गायों के पास खड़ी हो गई। पतली गायें 7 मोटी गायों को खा गई। फिर फिरौन नींद से जाग गया। जब फिरौन दोबारा सोया तो उसने दूसरा ख्वाब देखा। एक डंठल पर अनाज की 7 सेहतमंद और अच्छी बालें उगी। फिर अनाज की 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 सेहतमंद बालों को निगल गई। फिर फिरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि यह सब एक ख्वाब था। जब सुबह हुई तो फिरौन परेशान था। चुनाचे उसने मिस्र के तमाम जादूगरों और दानिशमंदों को बुलाया। फिरौन ने उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताया, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी उसके ख्वाबों की ताबीर न कर सका। तब फिरौन के साकी ने उससे कहा, आज मैं अपनी खताओं का जिक्र जरूर करूंगा। फिरौन मुझसे बहुत नाराज था और सरदार नानपस से भी, तो उसने हम दोनों को कैद में डाल दिया। जब हम कैद में थे तो हम में से हर एक ने एक एक ख्वाब देखा। एक नौजवान इब्रानी हमारे साथ कैद खाने में था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर की और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। फिर फिरौन ने इब्रानी गुलाम को बुलाया जिसका नाम यूसुफ था और उससे कहा, मैंने 2 ख्वाब देखे हैं और मुल्क मिस्र में कोई नहीं है जो उनकी ताबीर कर सके, लेकिन मैंने सुना है कि तुम मेरे लिए उन ख्वाबों की ताबीर कर सकते हो। ये मेरे इख्तियार में नहीं, लेकिन मेरा खुदा फिरौन की भलाई के लिए मेरे जरिए हम कलाम होगा। कोई मुझे इनका मतलब नहीं बता सका। फिरौन के दोनों ख्वाबों की एक ही ताबीर है। खुदा ने फिरौन पर जाहिर किया है कि वो मिस्र में क्या करने वाला है। 7 अच्छी गायें और अनाज के अच्छे सर 7 भरपूर सालों की नुमाइंदगी करते हैं। 7 दुबली पतली और भूखी गायें और अनाज के खाली सर कहत के 7 सालों को जाहिर करते हैं। मिस्र में 7 साल बड़ी फरावानी होगी। उसके बाद 7 साल कहत पड़ेगा। लोग पिछली कसरत को भूल जाएंगे, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो निहायत शदीद होगा। फिरौन, तुझे ख्वाब बार बार इसलिए आया क्योंकि खुदा ये सब बहुत जल्द करेगा। फिरौन को चाहिए कि वो अक्लमंद आदमी तलाश करे और उसे तमाम मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। उस आदमी को कसरत के 7 सालों के दौरान जमीन से पैदावार जमा करनी चाहिए। उस खुराक को अगले 7 सालों के कहत की तैयारी के लिए जखीरा में रखना चाहिए। इस तरह मिस्र के लोग जिंदा रह सकेंगे। ये मशवरा फिरौन और उसके तमाम ओहदेदारों की समझ में आया। क्या हमें यूसुफ जैसा आदमी मिल सकता है, ऐसा शख्स जिसमें खुदा का रूह मौजूद हो? क्योंकि खुदा ने तुम्हें यह सब जानने की तौफीक दी है। लिहाजा तुम मेरे घर की मुख्तारी करो और मिस्र के तमाम लोग तुम्हारे हुक्मों पर चलेंगे। सिर्फ मैं तुमसे बड़ा हूंगा। चुनाचे फिरौन ने यूसुफ को बताया, मैं उसे सारे मुल्क मिस्र और उसके लोगों पर हाकिम मुकर्रर करता हूं। फिर फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और उसे यूसुफ को पहनाया। उसने यूसुफ को बारीक कतान के कपड़े पहनाए और उसके गले में सोने का तौक पहनाया। फिर उसने यूसुफ को तमाम मुल्क मिस्र पर हाकिम मुकर्रर किया। 7 सालों के दौरान कसीर तादाद में फसल हुई। यूसुफ ने मुल्क मिस्र में तमाम अजाफी खुराक जमा कर ली और उसे शहरों में महफूज कर लिया। यूसुफ ने इतना अनाज जमा कर लिया जिसकी पैमाइश करनी बहुत मुश्किल थी। कसरत के 7 साल खत्म हुए और जिस तरह यूसुफ ने कहा था, कहत के 7 साल शुरू हो गए। जब कहत शदीद हो गया तो यूसुफ ने गोदाम खोले
और मिस्रियों को अनाज बेचा। और फिर तमाम दुनिया मिस्र में आ गई ताकि यूसुफ से गल्ला खरीद सके, क्योंकि हर तरफ कहत था। तुम कह रहे हो कि एक कैदी तमाम मिस्र में फिरौन के बाद दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया था। उसने ये कामयाबी इसलिए हासिल की क्योंकि वो फिरौन के ख्वाबों की ताबीर कर सका। मगर ये सच नहीं लगता। जरूर किसी ने आपको इस कहानी से धोखा दिया है। फिक्र न करो मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि ये पूरी कहानी सच्ची है, क्योंकि मैं फिरौन के दरबार में साकी हूं। मैं यूसुफ के साथ कैद में था। उसने मेरे ख्वाब की ताबीर बताई और ये मैं था जिसने फिरौन को यूसुफ की सलाहियतों के बारे में बताया था। मैं उन तमाम वाकयात के ऐनी शाहिदों में से एक हूं। मैंने खुद यूसुफ को फिरौन के ख्वाबों की ताबीर करते हुए सुना और मैंने देखा कि ये सब चीजें बिल्कुल वैसे ही हुई जैसा कि यूसुफ ने कहा था कि ये यकीनन होगा। क्या यूसुफ जादूगर या अफसूंगर है कि वो ख्वाबों की ताबीर और मुस्तकबिल की पेशीन गोई कर सकता है? क्या इसकी कोई वजह है कि हम उसकी ताकत की वजह से उससे डरें? यूसुफ का दावा है कि उसके खुदा ने उसे सलाहियत दी थी कि वो उन तमाम ख्वाबों की सच्चाई से ताबीर कर सके। उसका खुदा उसकी रहनुमाई करता है कि वो दानिशमंदी से मिस्र की कहत के दौरान रहनुमाई कर सके। उन सब चीजों को अपनी आंखों से देखने के बाद मैं उस खुदा पर यकीन रखता हूँ। वो किसी भी दूसरे खुदा से ज्यादा ताकतवर है। जनाब, मैं उस आदमी यूसुफ और उसके खुदा के बारे में मजीद कैसे जान सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ कि मिस्र कहत के उस वक्त में भी तरक्की कर रहा है जब बाकी सब भूखे हैं। अगर यूसुफ का खुदा इन तमाम चीजों के जरिए उसकी हिफाजत कर सकता है तो फिर मुझे उसके बारे में मजीद जानना चाहिए। बराहे करम मेरी दुरुस्त समत में रहनुमाई फरमाए।